राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज के इस अध्याय में हम दुष्यंत और शकुंतला की कथा का श्रवण करेंगे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राज कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख उसे तेरी स्मृति हो आएगी। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे। तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर कुलटा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई।
जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक की भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद में लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। नाम श्रोत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परम गति अव्यः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपो श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिव स्थाणु भूतादि निधि अव्यः संभव भावनो भर्ता प्रभुवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्थित्वा स्थविष्टः स्थवीरो ध्रुवः अग्रहा शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुतः त्रिकुकुबधाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वं रेतः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रयतः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत्यः वृषाकपि अम्मि यात्मा सर्वयोग विनिसृतः वशु वशु मना सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरावर्भु विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महातपा सर्वगः सर्वविद्भानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाक्षः सुराक्षयो धर्माक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्टः चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णुः जगदादिजः अनघो विजयोजेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृति अनिर्देश्य वपो श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिः दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वद्रक्षिः सन्नदाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विष्णुतात्मा सुरारिः गुरुः गुरुतमोधाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्त्रवी वाचस्पति उदारः धी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः संवर्तको वही अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधक विश्वभुक् विभु सत्कर्मा सकृतः साधु जहनु नारायणो नरः असंख्ययो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत शुचि सिद्धार्थः सिद्धकल्प संकल्पः सिद्धितः सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपः शिशिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्ट अक्षरो मंत्रः चंद्राक्षो भास्कर धृति अमृता शुद्ध भव भानु शशबिंदु सुरेश्वरः औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवतनाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादि कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनन्तजित इष्टो विशिष्टः शिशेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्शिष्टानाम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वर्धो वायुवानः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरंदरः अशोकः तारणः तार शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मनिभीक्षेणः पद्मनाभो अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षि रिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुलः सर्भो भीमः समयज्ञो हवीर हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समिति जयः वीक्षरुरोहितो मार्गो हेतु दामोदरशः महीधरो महाभागो वेगवान अमिताक्षणः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परदि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो वीरजो मार्गो नियो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धैर्यो धर्म विद्युतमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः भृतु हिरण्यगर्भः शत्रुनो व्यापतो वायुर्धो छड्जः ऋतु सुदर्शनः कालः परम श्रेष्ठि परिग्रह उग्रह संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीजं व्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणो स्थविष्ठो अभूर्धर्म युपो महास्मखः नक्षत्र नेमि नक्षत्री छम छामः समिहनः यज्ञ इज्यो महेज्य छ कृतुः सत्रम सताम गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तम् प्रसुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप धर्मकृद धर्मी सद सक्षरम अक्षरम सविज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमि सतवत्स सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशु देवभृत गुरु उत्तरो गोपतीर गोपता ज्ञान गम्य पुरातनः शरीर भूत भ्रक भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमतो अमृतपः सोमः पुरीजित पुरु सत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दा शारः सावंतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भो निधिर
तात्मा महो दधिशयो अंतकः अजो महारः स्वभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्री दशाक्षयो महाश्रृंगः कृतांतकृत महावराहो गोविंदः शुणेशः कनकांदनी गुहो गंभीरो गहन गुप्त चक्र गदाधर वेदास्वांगो अजितः कृष्णो दृढ़ः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामना भगवान् हानंदी वनमाली हलायुद्धः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु गति सत्तमः सुगंधवा खंड पर सुरदारुणो द्रविण प्रदः दिवि स्पक शर्वद्रक व्यासो वाचस्पति अयोनिजः त्रिशामा सामगः साम निर्वाणम भेज जम्भीषक संन्यासकृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांगः शांतदः इष्टवः कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपति गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्तिनी व्रतात्मा संक्षेपाण क्षेमकृत शिव श्रीवत्स वक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावः श्रीधर श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः स्वच्छ श्वंगः सतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति इच्छणि संशयः उदर्तन सर्वत्र चतुर्निशः शाश्वत स्थिर भूषयो भूषण भूर्वि शोकः शोकनाशः अच्युतमानिच कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रमुदनो अविक्रमः कालनेमि वीरः शौरी सूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केहिशिता हरिकामदेवः कामपालः कामिकान्तकृतागमः अनिर्देश्य पुरविष्णुः वीरो अन्तः धनञ्जयः ब्रह्माण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मो ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मा प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महारगः महाकृत माज्वा महायज्ञो महाहवि स्तवज्ञ स्त्रोप्य श्रोत स्तुति स्तुता रणप्रिय पूर्णपूर्यिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर् रामयः मनोज वस्ति तीर्थकरो वसुरेता वशुप्रदः वशुप्रदो वशु देवो वशुर्वशु मनाहवि सद्गति संकृति सत्ता सद्भृति सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावाशो वासुदेवः शर्वा सुनिलयो अनलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुधर्दा अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेक मूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्ति सनातनः एको नैक स वह कह किम यत तत् पद्मनु तमम लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांग चंदनागंदी वीरहा विषमः शून्यो घृताशिर अचल अचलः अमानी मान दोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेध जो धन्यः सत्य मेधा धराधर तेजो वृषो धुतिधरः सर्वशस्त्र भृतांबरः प्रगो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेद विदेकपाग समावेतो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुराहिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतंतु स्तनवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभ सुलोचनः अकरो वाजसन श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्ण विदुर क्षोभ्यः सर्वभाग्येश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधः कुमुदः कुदरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिन्न श्रुतापनः न्यग्रोधो अदुम्भरो अश्वत्थः चाणूराग्नि सुदनः
सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तात्मा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो अचिन्तयो भयकृत भयनाशः अनुबृहद् कृशस्थलो गुणभृतिकृन् महान् अधृतः शिवधृत स्वालस्य प्राणवंशो वंशवर्धनः भारकृत कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दम इता दमः अपराजिता सर्वशहो नियन्ताम् नियमो यमः शतवान् सात्विकः सत्य सत्य धर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्हो अर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर भुग विभु रविर विरोचन सूर्यः सविता रवि लोचनः अनंतो हुत भुक् भोक्ता सुकतो नैकजो अग्रजः अनिर्विणः सदामर्षि लोक शिष्टाम् अद्भुतः सनात सनातमः कपिलः कपिर्यः स्वदिष्टः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यो अर्जितः शासनः शब्दातिगः सप्तशः शिशिरः सर्वरिकरः अक्रुः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्रतमो वित् भयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तराणोत्तरक कृतिहा पुण्यो शु स्वप्ननाशः वीरः रक्षणो शन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनंतो रूपा अनंत श्री जितमन्यु भयापः चतुर्षो गंभीरात्मा विदिशो व्याधिशोदिशः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचि रागंधः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार नीलयो दाता पुष्पहासः प्रजागरः उद्गः सतपथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणम् प्राणनिलयः प्राणव्रत प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भवः स्वस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर् यज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहनः यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुक् यज्ञ साधनः यज्ञांत कृत यज्ञ गुहा मन्न मनाद एवच आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः साम गायन देवकी नंद स्पष्टता सी शीशः पापनाशन शंख भ्रगनंदिकी चक्री शांगधर्नवा गदाधरः रथांग पाणिर क्षोभयः सर्वप्रणनायुधः सर्व प्रहर नायुध ओम नमः इति। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें। धन्यवाद।